स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने क्लास 25 में पढ़ा था कि वांट टू मॉडल वर्ब क्या होता है। आज हमारा क्लास 26 है और आज हम सीखेंगे कि वांटेड टू मॉडल वर्ब का काम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है टू एक्सप्रेस डिज़ायर इन द पास्ट। ये भी ख्वाहिश को बयान करता है लेकिन पास्ट में। जैसा हम वांटो में यूज़ कर रहे थे कि कोई चीज़ हम प्रेजेंट में चाहते हैं तो वहाँ पर हम वांटो का यूज़ कर रहे थे। अभी हम कोई चीज़ जो पास्ट में चाहेंगे वहाँ पर हम वांटेड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मोबाइल खरीदना चाहता था। अभी देखो, चाहता था मीन्स मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ कि मैं चाह रहा था कि मैं मोबाइल खरीदूं। और जहाँ पर हम पास्ट का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम वांटेड टू का इस्तेमाल करेंगे। तो उर्दू जुमलों के आखिर में जब भी आ जाए चाहता था, चाहती थी या चाहते थे, यहाँ पर देखें थे आ रहा है तो वांटेड टू जो हमारा मॉडल वर्ब है वो हमें पास्ट की बात बताएगा। ठीक है, ये भी डिज़ायर को शो करता है लेकिन पास्ट में। स्टूडेंट्स, तो वांटेड टू मॉडल वर्ब का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वांटेड टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। ये सेम वांटो की तरह, ये सिर्फ यहाँ पर वांटेड टू आ रहा है बस। तो स्टूडेंट्स, अभी हम इसके उर्दू जुमले करते हैं और वहाँ पर हम सही तरीके से समझते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कुछ वांटेड टू के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है, पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम वांटेड टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट देते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, हम फिल्म देखना चाहते थे। यहाँ पर देखें डिजायर वाली बात बता रहा है लेकिन पास्ट में। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं। वांटेड टू के बाद हमारा आता है वर्ब और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, फिल्म देखना। तो देखने को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉच। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फिल्म। तो फिल्म का हम इंग्लिश में कहते हैं मूवी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम फिल्म देखना चाहते थे, वी वांटेड टू वॉच द मूवी। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, मैं क्लास लेना चाहता था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है मैं। और फिर आता है हमारा वर्ब और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, क्लास लेना। तो क्लास लेने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक क्लास। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, मैं क्लास लेना चाहता था, आई वांटेड टू टेक क्लास। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, वो गरीबों की मदद करना चाहता था। करना चाहता था मीन्स वो जो सब्जेक्ट है हमारा वो ही है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, मदद करना। तो मदद करने को हम इंग्लिश में कहते हैं हेल्प। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है गरीबों की। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, वो गरीबों की मदद करना चाहता था, ही वांटेड टू हेल्प द पुअर। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वांटेड टू के कुछ पॉजिटिव सेंटेंस। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वांटेड टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हम डिड नॉट, फिर हम वांट टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने वांट टू में डू या डज लगा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा पास्ट है तो यहाँ पर हम डिड नॉट लगाएंगे। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम वांटेड टू को वांट टू में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिड नॉट है वो खुद ही पास्ट को जाहिर करता है। तो दो दो वर्ब हम एक साथ नहीं लगा सकते। जैसा कि मैंने आपको हेड टू मॉडल वर्ब में बताया था, सेम उसी की तरह है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हम पहले डिड नॉट लगाएंगे, फिर हम वांट टू लगाएंगे, वांटेड टू नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो दो हम वर्ब एक साथ नहीं लगा सकते। अगर हम लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा और वो ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला जुमला है, आलिया इस होटल में नहीं ठहरना चाहती थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आलिया। और यहाँ पर हमारा वर्ब क्या है, होटल में ठहरना। तो ठहरने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टे। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इस होटल में। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, आलिया इस होटल में नहीं ठहरना चाहती थी, आलिया डिड नॉट वांट टू स्टे इन दिस होटल। यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, वो खत नहीं लिखना चाहती थी। तो यहाँ पर हमारा चाहती थी मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो शी है। और यहाँ पर हमारा काम क्या है, खत लिखना। तो खत लिखने को हम इंग्लिश में कहते हैं राइट अ लेटर। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है,
वो खत नहीं लिखना चाहती थी। शी डिड नॉट वांट टू राइट अ लेटर। तो यहाँ पर हमारे पास आखिरी जुमला है, हम पैसे नहीं कमाना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, पैसे कमाना। तो पैसे कमाने को हम इंग्लिश में कहते हैं अर्न मनी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, हम पैसे नहीं कमाना चाहते थे। वी डिड नॉट वांट टू अर्न मनी। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वांटेड टू के कुछ नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम इसके इंटीरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। तो इंटीरोगेटिव सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर जो है, हमारा जो ये नॉट है, नॉट से हमारा पहले वाला वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो चले हम लिखते हैं। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने वांटेड टू के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीरोगेटिव स्ट्रक्चर बता दूं। सबसे पहले हम डिड रखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम वांट टू, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जुमले हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला जुमला हमारा ये है, क्या वो पढ़ना चाहता था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो, चाहता था मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो ही है। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टडी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या वो पढ़ना चाहता था, डिड ही वांट टू स्टडी। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा जुमला है, क्या तुम चाय पीना चाहते थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, चाय पीना। तो चाय पीने को हम इंग्लिश में कहते हैं टेक टी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या तुम चाय पीना चाहते थे, डिड यू वांट टू टेक टी। तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जुमला है, क्या वो मुख्तलिफ जगहें घूमना चाहते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, चाहते थे मीन्स वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दे। तो यहाँ पर हमारा काम क्या है, घूमना। तो घूमने को हम इंग्लिश में कहते हैं विजिट। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है मुख्तलिफ जगहें। तो मुख्तलिफ जगहों का हम इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट प्लेसेस या वेरियस प्लेसेस। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट प्लेसेस लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जुमला कुछ इस तरह का बना है, क्या वो मुख्तलिफ जगहें घूमना चाहते थे, डिड दे वांट टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे वांटेड टू के कुछ इंटीरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको अभी भी किसी जुमले में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है पीएनएल इंग्लिश चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।